नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल और मैं हूं नताशा। आज की वीडियो है तो दीदी के बारे में ही, लेकिन उन दीदी के लिए कोई भी पर्सनल बात या फिर पर्सनली कुछ भी मैं नहीं कहना चाह रही हूँ। ये वीडियो है एक अंधभक्त के लिए। अब वो अंधभक्त का काम क्या है कि जहाँ पे भी निधि के बारे में कोई वीडियो बनती है वहाँ पे कूदते हुए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में इतने बड़े बड़े चिट्ठी लिख देते हैं जिसमें पता ही नहीं क्या क्या लिख देंगे। तो इनका काम ये है। अब ये इन्होंने मेरे इसमें ही नहीं किया, इन्होंने सबकी जितने भी निधि दीदी के बारे में वीडियो बनी थी सबके कमेंट बॉक्स में जाते हैं और यही चिट्ठी लिखते हैं। साथ में उनके भी दीदी के कमेंट बॉक्स में जाते हैं, उनकी टैग में जाते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधेंगे और वहां पर दीदी स्पेशली इनको रिप्लाई दे देगी। अच्छा, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ में साथ साथ में आपको डालती रहूंगी। तो ये ना इनका काम है। ये मतलब ऐसे तो कुछ काम धंधा करते नहीं, यही काम धंधा करते हैं ये, और इनका यही काम है। ये जो बात लिखते हैं उससे प्रदर्शित होता है कि ये एक पुरुष है, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल उन महिलाओं की तरीके से है जो महिला ये प्रूफ करने की कोशिश करती है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे, बाकी के बच्चे कूड़े के दान। तो उन बच्चों की तरह ये करते हैं। लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम ये हुई है कि इन्होंने मेरे ऊपर बॉडी शेमिंग की है। अब बॉडी शेमिंग में इन्होंने लिखा है कि मर्दों जैसी शक्ल वाली। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान जी से मुझे शिकायत रहेगी ये मर्दों जैसी शक्ल दी है, और मेरे पति को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, इन भाई साहब को प्रॉब्लम हो गई। शायद इनके घरों में ना मर्द ही चुन्नियाँ ओढ़ के और मर्द ही बाल बढ़ा के इस तरीके से घूमते होंगे, तो इन्हें ना हर महिला में मर्द वाली शक्लें दिखती है। या फिर हो सकता है कि इनकी खुद शक्ल जनानी वाली हो, तो इसलिए इन्हें अपनी शक्ल जनानी वाली लगती है और सोचते हैं कि मर्दों की शक्ल भी ऐसी ही होती होगी, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम है। खैर, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जैसे बेवकूफ़ों की बातों के अगर मैं दिल पे लेके बैठ गई ना और इसमें मैं रोने लगी या फिर लगी, तो मेरा चैनल शायद आपकी दीदी जैसा चलने लगेगा नौटंकी दिखाने के उसमें। बट मैं वो नौटंकी नहीं दिखाना चाहती। बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि जो भी मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले जहाँ पर मैंने बोला था, हाँ इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है तेरा बाप, तो मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे घर वालों के ऊपर आए। तो पहले भी बोला था घर वालों के ऊपर नहीं आना। ये सोशल मीडिया में अपने घर वालों का, अपने ससुराल वालों का इनका तमाशा बनाने की आदत उसको है जिसकी आप वीडियो देखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, या फिर आप खुद वो है तो ये उसको है। तो उसी के घर वालों को, उसी के सास ससुर को, उसको जिसको भी कुछ बोलना है बोलो। मेरे घर वालों के ऊपर कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बाप पे या मेरी माँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी बोला था, अब भी बोली हूँ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैंने आज तक किसी बात में, भले ही उसके माँ बाप सोशल मीडिया पर हों, भले ही उसके माँ बाप कुछ भी कहते हो, मैंने यही कहा है कि किसी के माँ बाप कैसे भी है, एक उम्रदराज आदमी के लिए कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप जैसे आदमी, खैर इन्होंने मेरे पापा के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। बाप का जो वर्ड यूज़ किया है वो वहाँ नहीं आना चाहिए था, तो इन्हें मैं वार्न कर रही हूँ इसलिए। चलिए बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि सोशल मीडिया पे जो प्रूफ दिखाए जाते हैं इनकम की यूट्यूब से, वो गलत होते हैं। तो इसका मतलब जी, ये हज़ारों लाखों यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, जो टेक्निकल गुरुजी वगैरह टेक्निकल वीडियोस जो बन रही है इनके लिए कि ये इनकम प्रूफ है, ऐसे इनकम का पता चल जाता है, इनकम इस हिसाब से मिलती है। तो ये सब गलत हुए। जो भी आपको व्यूज़ आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको इनकम नहीं मिलेगी। यानी कि जो आप ये दिन में दो दो वीडियोस डाली जा रही हैं, 24-24 घंटे में दो दो वीडियोस डाली जा रही है, जिनकी एवरेज जो व्यूज़ है वो लगभग 50 से, यानी कि 50,000 से ऊपर जा रहे हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं। यूट्यूब वाले जो ऐसा दिखा रहे हैं व्यू, उनको इनकम नहीं दे रहे हैं। यूट्यूब वाले इनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे कि इनको आदत है सिंपैथी गेन करने की। इन्होंने दावा किया है कि उनकी इनकम 15,000 है, यानी कि ये दावा कर रहे हैं कि उनकी इनकम 15,000 है, 2 लाख से कम है, तो ये कैपेबल होती है इस घर के लिए। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अगर इनकी इनकम 15,000 से कम है तो आप ये प्रूफ मुझे दिखा दीजिएगा, जैसे कि आप ये प्रूफ मांग रहे थे कि आप उनकी बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाओ। तो वो मैं कैसे दिखा सकती हूँ? इतनी कल आप में नहीं है। IAS PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप, तैयारी करवाने का दावा कर रहे हैं, मुझे एक्ट सिखा रहे हैं, तो क्या इतनी अकल नहीं है कि किसी की बैंक स्टेटमेंट ना तो ऐसे मांगी जाती है और ना ही
कोई भी आपको दूसरे की बैंक स्टेटमेंट बता सकता है या दिखा सकता है? नहीं है ना। आपको शायद दिखाई है तभी आपको पता चल गया 15,000 इनकम है। चलो अच्छा मान लो, एक बार को मान लो कि उनकी 15,000 इनकम है यूट्यूब चैनल से, एक चैनल से। तो दूसरे का क्या? वो शायद उन्होंने खैरात में चला रखा होगा ऐसे ही, पर ऐसा तो नहीं है। उनकी तो हर एक वीडियो में उन्होंने डाले हुए हैं ऐड वगैरह, ऐसा ना। एक्चुअली मैं बताती हूँ, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके साथ में एक बहुत मिसहैपनिंग हो गई है, तो मैंने इनको सपोर्ट किया था। मैंने इनको बोला था कि अगर आप अपने बेबी के लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐड कम से कम अपने वीडियोस में ज़्यादा लगाओ और ऐड जरूर लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ। तो पैसे के लिए नहीं आई हूँ तो नेट क्यों आप क्यों नहीं बंद कर देते? अब बंद कर दो, जैसे आप स्टार्टिंग में दिखाते थे मैं लोगों को प्यार के लिए आई हूँ, ये करने में आई हूँ। तब तो आप दिखाते थे कि मैं प्यार के लिए आई हूँ, यानी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब आप दिखाते हो कि मैंने घर ले लिया है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और ये सब कैसे कैसे मुझे समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं दो मुंह। खैर, होता है टाइम के साथ में ऐसे ऐसे, जब इंसान की ज़रूरतें पूरी होने लगती है ना तो फिर उसको और ज़रूरत बढ़ जाती है, तो ऐसा होता है। तो अगर आप मेरे से इनकम प्रूफ मांग रहे हैं तो सोशल मीडिया पे जो इनकम प्रूफ है वही हम आपको दे सकते हैं, और इसके हिसाब से जो प्रूफ दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। मैंने शेयर भी कर दिया है साथ में। उसके बाद मैं बताऊंगी, ये तो इनकी एक चैनल की इनकम है, दूसरे चैनल की भी मैंने शेयर कर दी है साथ में। तो इनकी जो सोशल मीडिया पे इनकम दिखाई जाती है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, एज ए यूट्यूबर मैं भी 2 साल से काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि कितनी किस इनकम हो सकती है। और ये जो बोला जा रहा है ना कि 15,000 इनकम है, बिल्कुल गलत है। 15,000 तो हम भी कमा लेते हैं भैया इतनी कम व्यूज़ में 2 महीने में। तो सोचिए इतने ज़्यादा व्यूज़ में क्या इनकम जा रही होगी। खैर, इस इनकम के हिसाब से वो कैपेबल नहीं बनती इस घर के लिए, बट उन्होंने लिया है। चलो उनकी बात तो करें, लेकिन इन भाई साहब की बोलती बस यहीं पर आके अटक गई है। बैंक स्टेटमेंट, उनकी इनकम, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ भैया फ्रॉड से इन्हें ये घर मिला है। इन्हें एक बार भी ये, क्योंकि प्रूफ कर दिया गया है, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो फॉर्म, जिसका बेटा गाड़ी में घूमता है, लग्जरी गाड़ी में, अच्छी खासी गाड़ी में 24 घंटे घूमता है, डीजल की है, पेट्रोल की है, जो कि बहुत महंगी हो गई है, जिसके लिए लोग हंगामा करते हैं इतना महंगा हो गया हम कैसे जाएं, वो आराम से उसमें घूमते हैं। चलो ठीक है, पुरानी होगी, सेकंड हैंड होगी शायद, और जो पानी वानी डल के चल जाती होगी। क्योंकि अगर कोई इतना गरीब है कि उसे बीपीएल वाले घर लेने पड़ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने खुद बताया था कि मेरी मम्मी ने भी भरा है फॉर्म, तो इस हिसाब से तो समझ रहे हैं ना आप, इस हिसाब से तो इनकी मम्मी ने भी गलत किया था फॉर्म भर के। वो ये एक्चुअली ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि जब किसी को दिखता है ना कि कहीं से पैसा फ्री में मिल रहा है तो उसको दबोचने चले जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरने की तो ये लोग रोने लगते हैं। तो ये सब आदत है और क्या कर सकते हैं। खैर, कुछ लोगों ने मांगा था कि इसका करा क्या जा सकता है, जो कि इन्होंने किया है। तो मैं ये बता दूँ कि मुझे देखो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने इस तरीके से घर खरीदा। मुझे जस्ट प्रूफ करना था कि इन्होंने गलत तरीका आजमाया, जो कि मुझे मजबूर किया गया है। इनके जो प्यार करने वाले हैं उन्होंने गलत कमेंट्स कर करके, तो मैंने वो प्रूफ कर दिया वहाँ पर। दूसरा बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मेरे फादर जो है वो यूपी में है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट की बात है। सोशल मीडिया के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी इनका प्रूफ दे के इनका घर भी जा सकता है, साथ में इनको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनकी जो पेंशन की बात करी है वो भी जा सकती है। इन्होंने बहुत कुछ बोला है इस अंधभक्त ने, मैं इसको जवाब फिलहाल नहीं दे सकती, लेकिन इनकी ऐसी ही बदतमीजी रही। और मैं एक बात बताऊँ साफ, जिस तरीके के ये कमेंट्स लिखते हैं ना, और जितने श्योर होके लिखते हैं, तो उससे कुछ प्रूफ यही होता है कि या तो उनके कोई घर वाला है या फिर वो खुद है। क्योंकि कोई भी इतना खाली तो नहीं होता जो उनकी हर एक वीडियो पे जाता है, हर एक उनको जो भी उनके लिए वीडियो बनाता है उस पर पूछता हुआ जाता है, और समझ सकते हैं ना। तो अगर वो खुद है तो बहुत घटिया हरकत है, सामने आके क्यों नहीं एकदम बात करती, और अगर वो खुद नहीं है तो क्यों नहीं ऐसे अंधभक्तों को प्रूफ दे देती कि मेरी इनकम इतनी है। भैया चलो आप प्रूफ दे दो,
आप प्रूफ दे दो कि आपकी इनकम 15,000 पर मंथ है और हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। सही मैं बोल रही हूँ मैं, अगर गलती करेंगे तो माफ़ी तो मांगेंगे ही, लेकिन ये अंधभक्त जो कूदते हुए आ रहे हैं ना, इनकी बोलती बंद करना बहुत ज़रूरी था। मैंने तो कर दी, लेकिन आप प्रूफ कर दो, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी, इन्होंने कुछ कमेंट मेरे पास में ऐसा भी किया था कि अगर वो अपने ससुराल वालों के बारे में बता रही है तो उसमें क्या गलत है, ससुराल वाले गलत है तो गलत बताना चाहिए, ये उसका अधिकार है, लोगों ने उसको फोर्स किया था और ये है वो है, इसी वजह से क्योंकि लड़कियों को दबाया जाता है वो आत्महत्या कर लेती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो मैं एक बात बताऊँ, आप एक तरफ की बात सुन के किसी को बिल्कुल ही बोल देंगे कि आप दूसरी तरफ वाले बिल्कुल ही मतलब बेकार है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जुर्म किया है, तो ये कौन सी कहाँ की सच्चाई है। और उस वक्त तो मैंने एक भी नहीं बात बोला कि मैंने साफ ये बोली थी कि इस तरीके के जो आप उछाल रहे हैं ये गलत है। जब आपको किसी से रिश्ता ही खत्म हो चुका है तो आप उसको क्यों उछाल रहे हो, और आपको लगता है कि इतना आसान है इन सब चीज़ों को टॉलरेट करना। और वो जो जिनकी इतनी धज्जियाँ इसने उड़ाई है वो इतनी शांति से बैठे हुए हैं, अब तक कोई भी आके क्यों नहीं बोला या फिर इसके खिलाफ कुछ कोई नहीं किया। शरीफ आदमी की निशानी होती है, अगर वो भी इतने बुरे होते ना जितने ये होते तो वो अब तक प्रूफ कर चुके होते, समझिए। खैर ये तो मंद बुद्धि है, इन लोगों को समझ में नहीं आने वाला। इन्होंने ये भी बात बोली थी कि आप अंधभक्त बोल रहे हो, हम उनके फ्रेंड है, तो आप फ्रेंड नहीं हो। अगर आप फ्रेंड हो ना तो ऐसी हरकतें ना करते, और अगर आप फ्रेंड हो, आपको मानती ना तो वो ऐसी हरकतें ना करती आपके साथ में, यानी कि झूठे दिखावे ये सब चीज़ें। मुझे उससे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी कई चीज़ें अच्छी भी लगती है, उसकी स्माइल अच्छी लगती है, मुझे वो सुंदर लगती है, अपने बेटे का प्यार करती है, मुझे उसकी कुछ चीज़ें अच्छी भी लगती है। और वो इस तरीके से सोशल मीडिया पे आके अपनी फैमिली के लिए जो कर रही है, अपने बेटे के लिए कर रही है, तो देखिए ये चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक जो है लेडी इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, उसने एक रास्ता चुना कि वो जॉब नहीं करना चाहती, वो घर में रह के कुछ करना चाहती है और वो उसमें बहुत अच्छा कर रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हों और यही वो काम करने लगे हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ में हुआ है ये सब और वो सब दिखा रही है और वो गलतियाँ कर रही है और कोई गलती बता रहा है, तो आप लोग जाके इतने उल्टे सीधे जो कमेंट कर रहे हो उसको क्यों नहीं समझाते कि भैया लिमिट में रहो, तुम सोशल मीडिया पे हो। उसको जो उसको बताते भी है ना उसको समझ में नहीं आती। वहाँ लोगों ने साफ बोला कि आप इस तरीके की पोल मत खोलिएगा, पर उसको चैन नहीं मिला, वो वहाँ पे खोलिए, मुझे इतने का घर मिला, मुझे ये मिला। ये गलत था, मान लो ये गलत था भैया, उसने गलत किया है, मान लो। उसको जरूरत ही नहीं थी ये सब चीजें फैलाने की, अरे चुपके चुपके करती रहती, उसको किसी को क्या होता, बट उसने किया ये। अब वो कहेगी कि मेरी फैमिली है, ये है वो है, तो फैमिली को स्टार्टिंग में बता देते ना कि भैया मैं ऐसा ऐसा करके कर रही हूँ, मुझे मेरा सपोर्ट करो, ये करो वो करो। खैर जो लोग पूछ रहे थे कि क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके साथ में कुछ भी गलत हो। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि यस इसके खिलाफ कंप्लेंट हो सकती है, बट मैं यही कहूँगी कि मत कीजिएगा ऐसा काम। अगर वो कुछ कर रही हैं तो भगवान देख रहा है, अगर वो किसी का हक मार रही है तो भगवान देख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके खिलाफ जा सकते हैं, और मुझे जो लग रहा है सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ ट्वीट किया जा रहा है गवर्नमेंट को, तो आप देख सकते हैं, मैं किसी के चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी कि कौन कर रहा है, तो यस इनके खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है और शायद ट्वीट लोग करेंगे भी, बट आपको खुद सोचना है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर वो गलत कर रही है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ में गलत करें, बट यस वहाँ पर निधि गलत है तो गलत है, उसको बोला जाएगा। और जो लोग उसकी इस गलती को भी छुपा रहे हैं, उसकी इस गलती को भी बोले नहीं वो गलत नहीं है, तो इसे अंधभक्ति ही बोला जाएगा। और आगे से ना गलत कमेंट करने से पहले बोल देना कि आपकी जो जिसके लिए आप ये कमेंट कर रहे हैं उनकी और पोल खुद ही चलेगी। यही था आज की वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेटर्स जाओ ना यार, काम